Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a frame of reference that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called a non-inertial frame of reference. Okay, a coordinate system fixed on a circular disk rotating about a fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame of reference. The relationship between F rotational experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk and F inertial experienced by the particle in an inertial frame of reference is F rotational is equal to F inertial plus 2m v cross omega plus m omega cross r cross of omega vector, where v rotational is the velocity of the particle in the rotating frame of reference and r vector is the position vector of the particle with respect to the center of the disk. Now consider a smooth slot. Now the question start. Now consider a smooth slot along a diameter of disk of radius capital R rotating counterclockwise with a constant angular velocity omega about its vertical axis. We assign a coordinate system with the origin as the center of the disk, x-axis along the slot, y-axis perpendicular to the slot, and the z-axis along the rotation axis. W is equal to omega k. Okay. A small block of mass m is gently placed in the slot at r is equal to r by 2 I cap at time t is equal to 0 and it constrains to move only along this slot. Okay, so the question is the net reaction of the disk on the block is. Okay, a option, b option, c option and d options are given in this question. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. this will be the key concept of this question. Okay, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा आपका की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है. यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है. आइदर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी या फिर वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है. ओके, तो सच टाइप ऑफ फ्रेम. ओके, एक्सेलरेटेड क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेटेड काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दिस कॉल्ड अवर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहते हैं. ओके, अब मान लीजिए आपके आपने ऑब्जर्वेशन किया किसी इनर्शियल फ्रेम में. ओके, वहां पर जो आपकी फोर्स है वो आपका जो आपको वैल्यूज आई वो एफ इनर्शियल है. ओके, अगर आप इस रिजल्ट को किसी रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैच करेंगे तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा. एफ रोटेशनल किसके इक्वल होता है, आपके एफ इनर्शियल प्लस ऑफ अवर 2m टाइम्स v क्रॉस ओमेगा. ओके, ये हो जाएगा. ओके, ये आपका देखिए कोरोलिस फोर्स के कारण टर्म आती है. ओके, प्लस आपकी m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ अवर आर वेक्टर क्रॉस ऑफ अवर ओमेगा वेक्टर. ओके, दिस टर्म इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, तो ये दोनों ही फोर्सेस आपके सूडो फोर्सेस हैं. ये अगर आप अपने रिजल्ट को किसी क्या करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके करेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो ये दो फोर्सेस क्या हो जाते हैं आपके, एक्स्ट्रा क्या हो जाते हैं आपके, ऐड हो जाते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आगे लिखेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखें तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या इस ब्लॉक है जो कि स्लॉट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, और ये आपका एक्स एक्सिस है, जिस डायरेक्शन पे आपका क्या कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है वो क्या आपकी एक्स एक्सिस है. ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बोला है दिस इज आवर वाई एक्सिस क्वेश्चन में गिवन है देखिए. और ये एक्सिस क्या आपकी जेड एक्सिस, दिस इज अ जेड एक्सिस जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, आपका पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम बनना है. ओके, तो ये एक्सिस हो जाएगी. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपका कोई ब्लॉक रखा हुआ है. इस एक्सिस में देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है. इसका जो मोशन है ये क्या आपका एक्स एक्सिस के अलोंग इस ब्लॉक का मोशन है. ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपके जेड है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनस जेड हो जाएगी. ओके, इस ब्लॉक की देखिए अगर हम एफबीडी बनाए तो एक तो उसमें फोर्स लेगा टुवर्ड्स सेंटर. ओके, अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक सेंटर की तरफ लेगा, एक फोर्स आपका एमजी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एमजी के कैप के अलोंग लगेगा. ओके, तो ये सारे फोर्सेस इस पर क्या लगेंगे आपके, इस फोर्सेस क्या करेंगे, इस पर आपके एक्ट करेंगे. ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे क्या करते हैं, यहाँ पर से सॉल्व करना शुरू करते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों अब यहाँ पर से लिख सकते हैं एफ इन फोर्सेस इन द रोटेशनल फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. सबसे पहला फोर्स तो आपका एफ इनर्शियल हो जाएगा प्लस देखिए आपका 2m टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर. ओके, वी वेक्टर क्रॉस ओमेगा, वी वेक्टर की देखिए डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, वी वेक्टर आपका आई एक्स आई के अलोंग है. ओके, ये इसकी वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम लिख सकते हैं वी आई कैप क्रॉस. ओके, इस फॉर्मूले का यूज करें. ओमेगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा और डायरेक्शन क्या है, के कैप के अलोंग, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स के कैप. ओके, ये मैंने यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया. ओके, प्लस एम टाइम्स ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा के क्रॉस आर वेक्टर देखिए किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, आर वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो मैंने इसको लिख लिया आपका आर टाइम्स आई कैप. ओके, आई कैप के अलोंग हो जाएगा. ओके, तो ये आपका क्या होगा, आपका ये आपका ये आपने क्या लिख लिया, देखिए ओमेगा क्रॉस आर यहाँ से लिख लिया. ओके, क्रॉस ऑफ अवर ओमेगा कैप यानी कि हम इसको ओमेगा के कैप के अलोंग लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए इसको आप और सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए एफ इनर्शियल
प्लस ऑफ अवर 2m टाइम्स आई क्रॉस के। ओके, देखिए आपके जो एक्सिस होती है, ये आपका आई है, ये आपका जे है, ये के। ओके, अगर आप आई क्रॉस के करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, आपका माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल, माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एफ इनर्शियल, इसको आप क्या कर लीजिए, माइनस 2m v ओमेगा, और ये आपका आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप के इक्वल हो गया। ओके, ये माइनस साइन हमने यहाँ पर पुट कर लिया। ओके, प्लस देखिए आपका एम ओमेगा आर, यहाँ पर से हमने क्या कर लिया, एम ओमेगा आर, और ये क्या हो जाएगा, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर करेंगे तो जे वेक्टर क्या अलॉन्ग हो जाएगा, इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई विद ओमेगा के कैप। ओके, यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, एफ इनर्शियल माइनस 2m v ओमेगा, ये आपका जे कैप का अलॉन्ग आ गया। ओके, अब यहाँ से करेंगे तो प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कैप, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आई कैप के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द फोर्स, ये क्या आएगा आपका, ये आपका फोर्स हो जाएगा किसमें, आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका जो नेट फोर्स आएगा वो आपका इतना आ जाएगा। ओके, तो ये अभी तक हमने यहाँ पर क्या कर लिया, आपका कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हम लिखिए, अब एफ इनर्शियल फ्रेम में देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स थे। एक फोर्स मैंने बताया सेंटर की तरफ लगेगा, और एक फोर्स इस पर mg यानी कि इसका वेट लगेगा। ओके, तो एफ इनर्शियल को देखिए हम यहाँ पर से क्या क्या लिख सकते हैं, एफ इनर्शियल को हम यहाँ पर से क्या देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। एक फोर्स आपका किस डायरेक्शन पर लग रहा है, आपका एफ इनर्शियल में लिख सकते हैं। एक फोर्स आपका सेंटर की तरफ लगेगा, इसको हम लिखेंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, आपका आई कैप। ओके, और वेट, mg क्या लग रहा है, माइनस के कैप के अलॉन्ग लग रहा है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से माइनस एम जी टाइम्स के कैप। ओके, ये फोर्स आपके यहाँ पर से आ गया। ओके, अब देखिए, अब क्या कर लीजिए, अब आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, इस फोर्स को भी आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ रोटेशनल, जो आपका रोटेशनल में फोर्स लेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप माइनस ऑफ एम जी के कैप। ओके, इसको आप यहाँ से लिख लीजिए आगे, माइनस 2m v ओमेगा जे कैप प्लस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप। ओके, यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए इस टर्म से आपकी ये टर्म यहाँ पर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो एफ रोटेशनल वाली जो टर्म आ रही है कितनी बच रही है आपकी, माइनस एम जी के कैप माइनस ऑफ 2m v ओमेगा जे कैप। ओके, ये आपका नॉर्मल के नेगेटिव हो जाएगा, नॉर्मल सॉरी, ये आपका रिएक्शन फोर्स के क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन लेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, देखिए फोर्स ऑफ रिएक्शन जो लगेगा यानी कि फोर्स लगेगा, ये फोर्सेस देखिए कौन लगा रहा है, दिस फोर्सेस आर अप्लाइड बाय द डिस्क ऑन द ब्लॉक। ये क्या है, आपका डिस्क लगा रहा है किस पर, ये आपका डिस्क ऑन द ब्लॉक। ओके, ब्लॉक जो डिस्क पर लगाएगा वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम जी कितना, के कैप प्लस ऑफ अवर 2m v ओमेगा टाइम्स ऑफ अवर जे कैप। ओके, ये यहां से हम लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नेट रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा डिस्क का किस पर, आपके ब्लॉक पे। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, एफ रिएक्शन आपका यहाँ से इतना कैलकुलेट हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या पता है ना, वेलोसिटी को भी हमें यहाँ पर, वेलोसिटी वाली टर्म को इसने यहाँ पर ओपन कर दिया। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर देखें हम, इसमें अगर हम आर फाइंड आउट करें, यानी कि पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें, पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो हम देखिए यहाँ पर कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहे तो देखिए आपका जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहा है, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये आपके फोर्स के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एम एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी टाइम्स डीवी बाई डी आर। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से अब ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका m से m कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू वी डी वी डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओके, इस टर्म को देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, देखिए यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो इसका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा वो आता है आपका आर इज इक्वल टू आर बाई 4 टाइम्स ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ओके, ये आपका पोजीशन वेक्टर आ जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई टी टी। ओके, ये हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका देखिए आर बाई 4 ऐसे हो जाएगा। ओके, और आपका डी टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई ओमेगा टाइम्स ई ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस ओमेगा आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा आर बाई 4 को तो आप यहाँ पर बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया आपका, ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ओके, ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ओके, इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, देखिए आप यहाँ पर इस इक्वेशन में कर लीजिए, पुट कर लीजिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एफ रिएक्शन एम जी के कैप क्या हो जाएगा, एफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं यहाँ से आप, एफ जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए एम जी आपका के कैप के अलॉन्ग है। ओके, प्लस प्लस आपका कौन सा फोर्स लगा है,
प्लस आपका 2m v ओमेगा जे कैप, 2m v ओमेगा जे कैप। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 2m v की जगह यहाँ पर पुट कर लीजिए, v ओमेगा है तो ओमेगा इंटू ओमेगा कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका e टू द पावर ओमेगा टी माइनस e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन किस एक्सिस के अलॉन्ग आएगी, दिस इज अलॉन्ग जे कैप, ये क्या आएगी आपकी जे कैप के अलॉन्ग, इसकी क्या जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पर से क्या कर लिया, यहाँ पर आंसर हमारा का फाइनल आंसर हमारा यही होगा। ओके, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका किससे मैच कर रहा है, एमजी के कैप, एमजी के कैप आपका आप ये आपका देखिए ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके, ई टू द पावर ओमेगा टी। ओके, बाकी में ई टू द पावर 2 ओमेगा टी। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए, ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज correct answer of this question. Okay, so option A will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.